आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय का 27 और 28 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जब मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। तो भगवान ये ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग मुक्त हैं उनके क्या लक्षण इसका इस श्लोक में बताया गया है। तो बताया कि बाहर के जितने भी संसारिक विषय भोग हैं वो ज्ञानी चिंतन नहीं करता है। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग संन्यास ले लेते हैं, गुफा में चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में विषय भोगों का चिंतन चलता रहता है। तो जो मुक्त हो गया, जो ज्ञानी हो गया है, तो भगवान ने यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी बाहरी विषय भोग हैं उसको बाहर रहने दीजिए, मन में वो नहीं आना चाहिए। बाहर इसको निकाल देता है ज्ञानी। यानी कि जितने भी सांसारिक भोग हैं, जितने भी सुख हैं, जितने साधन हैं, जितने सुविधा है, उनका चिंतन नहीं करता है, वो उसके लिए लायक नहीं रहता है और केवल अपने आत्म सुख में ही मग्न रहता है। अब ये कि आपको या तो आत्मानंद मिलेगा या तो विषयानंद मिलेगा। अगर आप विषयानंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार के विषय भोगों के लिए आप भाग्य दौड़ लगाइए, चिंतन करिए, प्रयास करिए। लेकिन ज्ञानी चूँकि ब्रह्मानंद में तृप्त है, आत्मानंद में तृप्त है, अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करता है। वो उनको मिथ्या समझ लिया है। वो समझता है कि ये पाशविकता पशुओं के लिए है, विषयी पुरुषों के लिए है, वो ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी अपने आत्मानंद में मग्न रहता है। बताया कि नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके ध्यान में बैठने के बाद भगवान बता रहे हैं कि जो आँख है, आँख के बीच में भ्रुकुटी है, यहाँ वो ध्यान लगा करके बैठता है, स्थित होता है। और बता रहे हैं नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। तो नाक के अंदर जो वायु विचरती है, प्राणवायु और अपान वायु, तो जो अंदर वायु जाती है उसको प्राणवायु बोलते हैं और जो बाहर निकलती है वो अपान वायु उसको बोलते हैं। तो दोनों को सम करके, यानी कि पूरा वो उसका अभ्यास करता प्राणायाम का, जो है बैठ करके, कि बाहर की वायु अंदर जा रही है, अंदर की बाहर जा रही है, इसको देखता है और अपने सांस को सम रखता है। ऐसा देखिए कि जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, विषयी व्यक्ति होते हैं, उनकी सांसें बहुत तेज चलती रहती है, बहुत तेज सांस अंदर जाती है, बाहर निकलती है और हाँफते रहते हैं, सांस फूलती रहती है। ऐसा ज्ञानी के लिए नहीं है। वो सांसारिक विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं, उसके लालायित रहते हैं और परिश्रम करते हैं, इसलिए उनके प्राण अपान वायु जो है वो तेजी चलते हैं, या जब आराम करते हैं तो शांत रहता है। लेकिन भगवान बता रहे कि ज्ञानी जो है सत्वगुण में स्थित है, उसके प्राण और अपान वायु बिल्कुल शांत है और भाग दौड़ नहीं करता है। यानी कि उसकी जो प्राण है जो है आराम से चलती है, प्राण अपान वायु जो है आराम से चलती है, सम अवस्था में स्थित है। ऐसा नहीं कि तेजी चलने लगा, रजोगुण में आ गया। और इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है। भगवान बता रहे उसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, उसका मन जीता हुआ, बुद्धि जीती हुई है। अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है और बुद्धि को भी वो कंट्रोल कर लिया है। तो संत उसी को बोलते हैं जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियां जीती हुई हैं। जब तक आप जो इंद्रियों को नहीं जीते हैं, संत नहीं। अगर किसी को ये अपने को जानना हो कि हम ज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं, तो देखिए क्या मन आपके कंट्रोल में है, क्या बुद्धि आपके निश्चय में, कि आप जो चाहते बुद्धि वही निश्चय करती है, क्या इंद्रियां आपकी कंट्रोल में, कि आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वही आपका आँख देखता है, जो देखना नहीं चाहते वो नहीं देखता है, जो खाना चाहता है
आपका जो है मन वो उसको आप नहीं खिला रहे हैं, जो खाने योग्य उसी को खिला रहे हैं, या आप जो चाहते हैं मन वही चीज़ खा रहा है, जो चाहते हैं वो नहीं खा रहा है, या कान से वही बात सुनना चाहता है जो आप सुनना चाहते हैं। कोई भी बात निंदा चुगली की बेकार की बात को सुनना चाहता है, बेकार की बातों को देखना चाहता है, बेकार की बातों की तरफ जो है वो सुख भोग की तरफ भाग रहा है, तो वो संसारिक व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, उसकी मन इंद्रियां जीती हुई नहीं है और अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही प्रयास कर रहा है। जो 10 इंद्रियां बताई गई, ज्ञान इंद्रियां जो 5 बताई गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं उनको तृप्त करने में और उनके लिए धन पदार्थों को संग्रह करने में लगा हुआ है और उसी के लिए ललायित वो रहता है, उसी को सबसे बड़ा सुख समझता है। लेकिन ज्ञानी ने अपने मन इंद्रियों और बुद्धि को जीत लिया है। बताया ऐसा जब मोक्ष प्राण और मोक्ष के प्राण रहता है, वो मुक्त है और उसको मोक्ष की इच्छा रहती है। संसार में बार बार जन्म लेने और मरने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। मैं संसार में बार बार जन्म लूँ, बार बार मरूँ, वो संसार से पूरा उब गया है। संसार को मिथ्या समझ लिया है, संसार के विषय भोगों को मिथ्या समझ लिया है, क्षणभंगुर समझ लिया, नाशवान समझ लिया, दुखरूप समझ लिया है और अपने आत्मानंद के प्रयास में वो लगा हुआ है, उसी में मग्न है। आगे बता रहे मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। तो बताया कि मुनि मतलब बताया कि यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला। तो जो कोई भी हमेशा परमात्मा का मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा, ध्यान कर रहा है या अपने आत्मा का कर रहा है, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, उसको मुनि बोला गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर परमात्मा का नाम का हमेशा सिमरन कर रहा है वो मुनि है। और ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया, कंठी ले लिया, माला ले लिया, पहाड़ बैठा, मन में विषयों का चिंतन कर स्मरण कर रहा है, विषय भोगों के लिए तरफ ललायित है, आश्रम बढ़ाने के लिए ललायित है, शिष्य बढ़ाने के लिए ललायित है और उन्हीं धन पदार्थों को संग्रह करने में लगा हुआ है, तो मुनि नहीं है। मुनि वो है कि चाहे वो उसने गेरुआ वस्त्र पहना है नहीं पहना है, चाहे सफ़ेद वस्त्र पहनना है, चाहे साधारण वस्त्र पहना है, चाहे किसी भी कलर का वस्त्र पहना है, अगर वो परमात्मा के स्वरूप का निरंतर मनन कर रहा है तो मुनि है। और नहीं सफ़ेद पहन लिया, गेरुआ पहन लिया, किसी भी कलर का पहन लिया, पीला पहन लिया या हरा पहन लिया, तो वो मुनि नहीं है। तो मुनि आप क्या कार्य कर रहे हैं, मन से क्या चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं कि संसार का चिंतन करेंगे, विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, ये आपका जो है वो डिसाइड करता है कि आप मुनि की कैटेगरी में हैं कि संसारिक जो विषयी लोग हैं, विषय भोगों की कामना वाले लोग हैं, उनके कैटेगरी में आप आते हैं। बताए कि वह सदा ही मुक्त है। इतने सारे लक्षण जिनके अंदर है, भगवान बताए हमेशा मुक्त है। यानी ऐसा नहीं कि कभी ऐसा देखने में आता है कि उच्च कोटि का जिज्ञासु होता है, कभी उसके अंदर ऐसा वो फील करता है कि आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो लगता है कि मन में कोई इच्छा नहीं है और आत्मानंद तृप्त है। फिर देह अभिमान आता है, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न हो जाती है। फिर अभ्यास करता है तो अपने आत्मा में स्थित होता है, फिर वो देह भाव आ जाता है, कभी आत्मा कभी देह, कभी मन को जीतता है, कभी मन जो उसके हाथ से जो है निकल जाता है, मनमानी करने लगता है। तो उसकी जिज्ञासु की ये अवस्था है। तो भगवान ने बताया इतना चीज़ अगर आपके अंदर हो गया तो आप सदा ही मुक्त हैं। यानी प्राण आपका एक समान चल रहा है। ऐसा नहीं प्राण का अपान और प्राणवायु खूब तेज़ चलने लगा और कभी जो है आप बिल्कुल शांत है, कभी तेज़ तेज़ चलने लगा, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि आदमी जब चिंता रहता है, दुखी में रहता है, परेशान रहता है, विषय भोगों की तरफ जब भागता है तो उसकी प्राण अपान वायु बहुत तेज़ी चलती है। जो रजोगुणी वाला व्यक्ति है उसकी सांसें बहुत तेज़ चलती है। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जिसने सात्विकता को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसकी प्राण और अपान वायु बिल्कुल सम हो गई है। उसकी सांस जो है एक बराबर चलती है, आराम से चलती है और सम अवस्था को प्राप्त कर लिया है और सारे ये गुण उसके अंदर आ गए हैं। तो भगवान ये इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी अपने को जानना चाहता है कि मैं मुक्त हूँ नहीं हूँ, तो इन सब बातों से अपने आप को वो जांच ले, परख ले और अपना सर्टिफिकेट खुद दे दे। संत में या सत्संग में या ज्ञान में कभी कोई गुरु या शिष्य को सर्टिफिकेट नहीं देता है तो मुक्त हो गए हो। इस ज्ञान में अपना सर्टिफिकेट खुद देना होता है कि क्या हमने हमारी मन इंद्रियां को जीत लिया है, हमारी बुद्धि स्थिर है, हमारा प्राणवायु सम हो गया है
अपान वायु सम हो गया है, तो अंदर की हमारी क्या अवस्था है हम ही जानते हैं। बाहर से सफ़ेद वस्त्र देख करके या गेरुआ वस्त्र देख करके या पीला वस्त्र देख करके या कोई घर द्वार छोड़ करके पहाड़ पे बैठा गुफा में बैठा हुआ है, तो ये नहीं कि वो संत हो गया है। संत वही है जिसके मन से सारी बातें निकल गई हैं और अच्छी अच्छी बातें आ गई हैं, तो इसका यही पहचान है। तो संत का कोई भी बाहरी पहचान नहीं है, वो कोई व्यक्ति संत है नहीं, वो व्यक्ति खुद जानता है, ईश्वर जानता है। बाहर से उसके हम आश्रम को देख करके, उसके ढेर सारे शिष्यों को देख करके, उसके उच्च कोटि के व्याख्यान को देख करके हमें नहीं कह सकते कि वो संत है। संत तभी है जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और वो हर बात में समभाव में स्थित है। किसी बात में वो उत्तेजित नहीं होता है कि किसी ने अपमान कर दिया तो बिल्कुल वो आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया और उसकी प्राणवायु अपान में खूब तेज़ी से चलने लगी। वो किसी को अगर कोई उसका अपमान कर देता है और कभी उसकी कोई धन की नुकसान हो जाता है तो चिंतित नहीं होता है, उसकी प्राणापान वायु बहुत तेज़ी से नहीं चलने लगती है, सम रहती है और हर अवस्था में सम अवस्था को प्राप्त कर लिया है और वो समदृष्टि को प्राप्त कर लिया है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपको आत्मज्ञान होगा, जब अपने आत्मा को आप अनुभव कर लेंगे और सामने वाले को आत्मा करके देखेंगे। आत्मदृष्टि जब आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका मन भी आप जीत लेंगे, बुद्धि को भी जीत लेंगे, इंद्रियों को जीत लेंगे, प्राणापान वायु आपकी सम हो जाएगी और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। ज़बरदस्ती अपने मन को आप नहीं रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती इंद्रियों को नहीं रोक सकते, बुद्धि को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ आत्मज्ञान आत्मा में स्थित होते ही ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे ऐसा बताया जाता है कि जैसे कुंवारी लड़की होती है, जब बच्चे हो जाते हैं उसके अंदर माता के सारे गुण आ जाते हैं। ऐसे जब आपके अंदर बोध रूपी बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपके अंदर ये सारे ऑटोमेटिक गुण आपके अंदर आ जाएंगे। बोध रूपी बच्चा मतलब जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो सारे गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे। एक गुण आपको ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को शुद्ध करते चलिए और अपने आत्मा का अभ्यास करते चलिए। धीरे धीरे एक दिन सारे लक्षण जो है आपके अंदर आ जाएंगे। बताते हैं जो काम एक मनुष्य कर सकता है उस कार्य को दूसरा मनुष्य भी कर सकता है, कि भगवान ने सारे मनुष्य को एक समान जो है, एक समान शक्ति दी है, एक समान क्षमता दी है और आत्मा तो सबका स्वरूप ही है। धन प्राप्त करने के लिए, पदार्थ प्राप्त करने के लिए, विषयों का सुख प्राप्त करने के लिए आपको बाहर भागना पड़ेगा, संसार की तरफ जाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा, धन पदार्थों का संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन अपने आत्मा को जानने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो आपका स्वरूप ही है। अब आत्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, बोध स्वरूप हैं, वो खुद आप हैं। बस केवल अपने आप को जानने की ज़रूरत है और आप तभी जानेंगे जब आपका चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा।